हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम लोगों ने 5.3 का चौथा क्वेश्चन निपटाया था। अब बारी किसकी है, पांचवे की है। तो क्या निपटाना शुरू करें इसको भी। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना। तो क्वेश्चन में दिया है बच्चा किसी एपी का प्रथम पद, बच्चा क्या है हमारे पास, प्रथम पद हम लोग को दे दिया है क्या 5, यानी हमें ए पता चल गया है, ठीक है। कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। अंतिम पद हमारे पास 45 है, अंतिम पद हमारे पास 45 है। और जो पद हैं उन सब का योग दे रखा है कितना, 400, यानी सभी पदों का योग, जितने पद होंगे मुझे नहीं पता कितने पद हैं, उन पदों का योग कितना हमारे पास 400 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करें और सार्वधातुक ज्ञात करें। यानी आपको पदों की संख्या मतलब क्या होता है n, और सार्वधातुक मतलब d। आपको n और d निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दी है आप लोगों को वो लिखना शुरू करें। क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, सबसे पहले आपको दिया क्या है, लिखना शुरू करते हैं ना बच्चा, तब पता चलेगा। तो हम लोग को दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग को दिया है प्रथम पद, यानी प्रथम पद को बच्चा हम ए से दर्शाते हैं ना। तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा 5। कितनी मस्त बात दे दी यार, कितनी मस्त बात दे दी है ना, सिंपल सी बात है ना। फिर क्या अंतिम पद किसको बोलेंगे बच्चा, ए एन है ना, ए एन दे दिया हम लोग को। ए एन को बच्चा एल भी कह देते हैं कभी कभी हम लोग, बिल्कुल सर हम एल भी कह देते हैं। कितना दे रखा है 45 यानी 45 दे रखा है। साथ में सर जितने पद हैं उसका योग दे रखा है, पदों का योग भी दे रखा है। योग कितना बच्चा, यानी एस एन बराबर 400। कितना बच्चा 400 दे रखा है। क्या ये बातें क्लियर हुई है। तो सिंपल सी बात थी कि हमारे पास ये सब चीजें दी है ना, ये बहुत ही सिंपल सी बात थी हमारे लिए। चलो अब निकालना शुरू करें। जो हमें दिया है उसी से खेला खेलेंगे हम लोग, जो हमें दिया है हम उसी से खेला खेलने वाले हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले एस एन दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं। और कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चा, एल वाला, क्योंकि हमें एल दे रखा है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करिए यहाँ पर। तो एस एन बराबर 100 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या फॉर्मूला बनेगा, n/2 ए प्लस एल, और बराबर में कितना चल रहा है मेरा रसगुल्ला, 400 चल रहा है, 400 है ना। n हमें पता नहीं है, a हमें पता है, l हमें पता है, तो सीधा मान डालिए ना बच्चा, क्या इतना सोचना है इसके लिए। n हमें पता नहीं है, 2 हमें पता है, a का मान हमें पता है कितना था, 5 था बच्चा मेरा, और प्लस l कितना था 45। तो हमने सीधे मान डाला है ना, और सामने आपके पास 400 चल ही रहा है, 400 हमारा चल ही रहा है। तो 45 और 5 कितना हो गया 50, कितना हो गया n/2 तो चल ही रहा है ना, इसको लिख लीजिए क्या 50, ये ले 50, और सामने 400 हमारा वही चल रहा है। इसको काट ले, 25 से कट जाएगा, कितने से जाएगा 25 से चल जाएगा ना, ठीक है। अब क्या बचा है, n का मान बताइए जल्दी से। n का मान सर कितनी बड़ी बात है, मान लीजिए 400/25 है ना। तो काटा जाए इसको, किससे काटोगे बच्चा, 25 से काटोगे, 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100, तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 25 16 पे जाएगा बच्चा, 25 16 पे चल जाएगा, कितने पे 16 पे। नहीं तो आप 5 से काट के देख सकते हो, वहां से कर लेना, ठीक है, 5 से काट के दे सकते हो। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चा, n बराबर हमारे पास 16 आ गया। कोई समस्या बच्चा, कोई समस्या है ना। तो भैया एक काम तो हो गया, अब बचा है d, तो d भी निकाल देते हैं। तो d कैसे निकलेगा बच्चा, d कैसे निकलेगा, d कैसे निकलने वाला है। तो d के लिए बच्चा क्या करें, हमें कुछ दिया है, हमें an दे रखा है 45, an यानी अंतिम पद। तो हम यहां से खेला खेलेंगे, यहां से खेला खेलेंगे। तो हमें क्या दिया है, an बराबर 45, तो यहीं से खेल लेते हैं ना बच्चे साथ हम लोग। an का मतलब कितना है, पद हमारे पास कितना निकला 16, हमारे पास an दे रखा है 45, तो an को यूज ना करें बच्चा, an को यूज ना करें। तो an बराबर हमारे पास 45 दे रखा है, हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d बराबर में 45 है ना। तो a की वैल्यू बताइए बच्चा, a की वैल्यू कितनी है बच्चा, 5 है, सिंपल सी बात है ना, 5 दे रखी है, प्लस में n-1 d। और आप देख पा रहे हो n का मान हमने निकाला है, n का मान कितना बच्चा 16 है, n का मान कितना है 16, तो 16 में से 1 गया तो बच्चा 15d आ जाएगा ना, 15d, और सामने क्या है 45, सामने क्या है
45। इतनी तो क्लियर है। 5 उधर उठाइए, 5 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा। 15D सामने 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 45 में 5 गए तो 40 बचेगा। ठीक है, तो आगे D की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, तो D बराबर 40/15। तो क्या इसको 5 से काट सकते हैं, बिल्कुल, 5 3 15 होता है, 5 8 40 होता है। तो D का आंसर बच्चा हमारे पास 8/3 आ गया। ठीक है, हम कह सकते हैं सीधे क्या कि D बराबर 8/3, यही हमारा अंतिम उत्तर होगा, यही हमारा अंतिम उत्तर होगा।